इंसान अपनी ज़िंदगी में जो अहम तरीन ख्वाब देखता है, उन ख्वाबों में से कुछ ख्वाब ऐसे भी हैं कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ख्वाब में देखना, जो कि असल में इस दुनिया में है ही नहीं। जिन लोगों के साथ आपके जज्बात जुड़े होते हैं, उनके जाने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी सी महसूस होती है। कई बार इनकी मौत के बाद आपने इनको ख्वाब में खुशी या गमी की हालत में देखा होगा और ख़ुद से सवाल किया होगा कि ये जो मैंने ख्वाब देखा है, क्या ये वाकई सच है या फिर एक शैतानी ख्वाब है। हम कैसे पहचानेंगे कि यह ख्वाब सच्चा था? क्या इस्लामी तालीमात के अंदर हमें इस चीज़ के बारे में कोई रहनुमाई मिलती है? मुबशिरात क्या हैं? ऐसे ख्वाब जो अल्लाह पाक की तरफ से इंसानों को मुस्तकबिल के बारे में दिखाए जाते हैं। इसका जवाब है कि जी हाँ, इस्लामी तारीख़ के अंदर हमें इसके बारे में रहनुमाई कुछ इस तरह मिलती है। अरब के दोसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अमर बिन दोसी, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और सहाबी थे, जब मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों का मक्का के अंदर रहना मुश्किल कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमर बिन दोसी और इसके एक साथी ने मदीना की तरफ हिजरत फरमाई। जब ये मदीना पहुँचे तो इसका साथी अब हवा बदलने की वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और अपनी तकलीफ़ को कम करने के लिए इसने अपने हाथ की उंगलियों को भी काट दिया। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी मौत हो गई। अमर बिन दोसी कहते हैं कि मैंने इस शख्स को ख्वाब में देखा कि वो जन्नती लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बाग में बैठे हैं, यानी जन्नत में, और इसके हाथ की उंगलियां भी कटी हुई हैं। मैंने इससे पूछा कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया? तो इसने कहा कि जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की तरफ हिजरत की थी, तो उस वजह से अल्लाह पाक ने मुझे बख्श दिया और फरमाया कि मैं इस चीज़ को हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने खुद अपने हाथ से अपनी उंगलियों को काटा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमर बिन दोसी ने यह ख्वाब बयान किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर उसके साथी के लिए अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ अल्लाह, इसकी इस गलती को माफ़ कर दे। जिससे एक बात तो वाज़ह हो गई कि मौत के बाद भी रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में आकर हमसे अपना हाल बयान कर सकते हैं, मगर अल्लाह पाक की मर्ज़ी से और जितना इसे इजाज़त मिले। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस ख्वाब के सच्चा होने का क्या सबूत है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर फरमाया कि शैतान दुनिया के हर इंसान की शक्ल लेकर मुसलमान को ख्वाब में भी बेदार और परेशान कर सकता है और गुमराह कर सकता है, उस शख्स की भी शक्ल में आकर जो कि इस दुनिया से जा चुका है, यानी जो शख्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान हर शख्स की शक्ल में आ सकता है सिवाय मेरे चेहरे के। लेकिन ऐसे शैतानी ख्वाबों को पहचानना इंतहाई आसान है, क्योंकि ये हमेशा बुरे और नेगेटिव ही होते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब भी कुछ ऐसा देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम्हें शैतान की शर से बचा ले। और ना तो इस ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत है और ना ही इसे किसी को बताने की। ऐसे ख्वाब बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देते हैं, क्योंकि शैतान आपको किसी चीज़ के खोने का डर दिलाकर उस चीज़ के पीछे लगा देता है, ताकि मुसलमान अल्लाह की याद से गुमराह हो जाए और इस दुनियादारी की चीज़ को हासिल करने के लिए अपने ईमान से हाथ धो बैठे। शैतान को क्योंकि इंसानों के इल्म गैब की कोई खबर नहीं है, वो मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सवाल ये है कि वो मुस्तकबिल के हालात को दिखाकर इंसान को ख्वाब में कैसे डरा सकता है, क्योंकि इल्म गैब तो सिर्फ अल्लाह पाक के पास ही है। लिहाजा जब आप इन ख्वाबों के बारे में सोचते हैं और खौफज़दा हो जाते हैं, तो शैतान आपका मजाक उड़ाता है और आप पर हंसता है, आपकी जहालत का मजाक। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तसव्वुराती ख्वाब। ऐसे ख्वाब जो कि हम जज्बाती तौर पर देखते हैं, लेकिन इनका कोई भी मकसद और मतलब नहीं होता, और जिसके बारे में हम बार बार दिन रात सोचते रहें, उसको ख्वाब में देखना। जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो मुमकिन है कि इसी से मिलते जुलते ख्वाब हमें नज़र आने लगेंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर इंसान रात को ख्वाब देखता है और नींद के अंदर एक ऐसा मरहला आता है जब वो तसव्वुरात के अंदर चला जाता है और नींद से बेदारी के बाद सब कुछ धुंधला होकर उसे भूलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये सब कुछ आपका तसव्वुर था, इसकी हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी मुर्दा शख्स की रूह अचानक आपके ख्वाब में आए तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आपका ख्वाब सच्चा हो। आपके रिश्तेदार आपको ख्वाब में आकर कोई मैसेज देना चाहें या अपना हाल बयान करना चाहें,
यानी कुल मिलाकर ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक शैतानी ख्वाब, एक ज़हनी तौर पर जो आते हैं तसव्वुराती ख्वाब, और तीसरा मुबश्शिरात यानी नेक ख्वाब। ये मुबश्शिरात डायरेक्ट अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं, जिसमें अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाता है किसी इशारे की सूरत में, या किसी इंसान के हाल बयान करने की सूरत में, या कोई खबर देकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी शख्स ख्वाब के अंदर अल्लाह पाक से डायरेक्ट कलाम नहीं कर सकता। कोई भी शख्स ख्वाब में अल्लाह पाक से वही की सूरत में भी बात नहीं कर सकता है। सिर्फ एक चीज़ बाकी रहेगी और वो है मुबश्शिरात यानी नेक ख्वाब। ये नबूवत का एक दर्जा है जिसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक अल्लाह पाक ने इनाम की सूरत में लोगों के लिए रखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का भी अल्लाह पाक ने ख्वाब में ही बताया था। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नबूवत मिलने का ख्वाब में ही फरमाया गया था, और तमाम मुस्तकबिल की तकलीफ़ों का ख्वाब में ही बताया गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हज के लिए जाने का हुक्म भी ख्वाब में आया था, जब आप मदीना के अंदर आबाद थे और कुफ़ार मक्का पर काबिज थे। आपने अपने ख्वाब के अंदर देखा कि आप एहराम बांधकर अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं, और नबियों के ख्वाब क्योंकि झूठे नहीं होते, लिहाजा वो इनको हुक्म इलाही समझकर इस पर अमल करते हैं। अल्लाह पाक ने नबियों को ये तोहफा दिया है कि उनको कोई भी शैतानी ख्वाब आते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चे ख्वाब ही आते हैं। इन सच्चे ख्वाबों की कुछ निशानियां हैं जो कि आप इन ख्वाबों के सच्चा होने को मान सकते हैं, जो कि कुछ ये हैं। नंबर 1, आप इससे खौफज़दा होकर नहीं उठेंगे। नंबर 2, ये ख्वाब आपको नींद से उठकर भी याद रहेगा, भूलेगा नहीं। नंबर 3, ये ख्वाब किसी इशारे या सिंबल की सूरत में भी हो सकते हैं, जो कि डायरेक्ट मुस्तकबिल के बारे में आप ख्वाब में देख सकते हैं, और ये ख्वाब डायरेक्ट अल्लाह पाक की तरफ से होते हैं। आज की मेडिकल साइंस ये साबित करती हैं कि जब भी कोई इंसान रात को सोता है तो उसका दिमाग यानी कॉन्शियस लेवल काम करना बंद कर देता है, लेकिन इसका सबकॉन्शियस माइंड जाग कर जिस्म के बाकी हिस्सों को परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर हार्ट बीट, सांस लेना या खून की गर्दिश वगैरह। इंसानी दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड का काम करना बंद कर देना असल में आज इंसान की मौत कहलाता है, लेकिन इससे पहले मेडिकल साइंस इंसान की दिल की धड़कन को बंद होने को इसकी मौत जाहिर करती थी। लेकिन इसी गलत फहमी की वजह से कई जिंदा लोगों को कब्रों में उतार दिया गया, जो कि अचानक से जिंदा हो गए। लिहाजा मजबूरन मेडिकल साइंस को अपनी मौत की डेफिनेशन को बदलना पड़ा, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने 1400 साल पहले ये फरमाया कि नींद एक आर्जी मौत है। हर इंसान रात को सोकर मरता है और सुबह के वक़्त अगर तो उसकी मौत का वक़्त आ गया हो तो उसकी रूह को आलिम अरवा में ही छोड़ दिया जाता है, और अगर उसकी मौत का वक़्त ना आया हो तो उसकी रूह को वापस उसके जिस्म में डाल दिया जाता है। जब भी इंसान सोता है तो इसकी रूह इसके जिस्म को छोड़कर आसमानों की तरफ सफ़र करती है और दूसरी रूहों से मुलाकात भी करती है, क्योंकि ये हमारा मादी जिस्म इस 3 डायमेंशन की दुनिया में कैद है और रूह का कोई जिस्म और फिजिकल वजूद नहीं है, वो इन तमाम बाउंड्रीज से आज़ाद है। तो लिहाजा ये अपने जिस्म से फ्री होकर पूरी कायनात में कहीं भी घूम सकती है और आपके मर चुके रिश्तेदारों से मुलाकात भी कर सकती है। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ रूहानी तौर पर होता है, लिहाजा हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते और हमारी अकल इस तसव्वुरात को चाह कर भी नहीं जान सकती। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक दे। कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।